है तो बेरोजगारों को, उम्मीदवारों को और जो परीक्षार्थी हैं उनको अपना सियासी मकसद साधने के लिए आप मोहरा बना रहे हैं। देखिए, व्यापम महाघोटाला हुआ था तब भी भाजपा सरकार ने कहा था कोई घोटाला नहीं हुआ। कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, माननीय न्यायालय की शरण में गई, सीबीआई की जांच हुई, इनके मंत्री जेल गए। जेल जाने के बाद में मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में स्वीकारते हैं कि हाँ, लगभग 1000 फर्जी नियुक्तियां हो गई, पर मेरे कार्यकाल में तो लाखों नियुक्तियां हुई हैं। 1000 हो गई तो क्या गलत हो गया? गलत साहब, एक भी फर्जी अगर होती है तो गलत मतलब गलत होता है। यहाँ पे पटवारी परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। कल सुबह गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि ये तथ्यहीन आरोप है। जब लाखों की संख्या में युवा सड़कों पे उतरता है तो भाजपा सरकार डर जाती है। भाजपा सरकार डर जाती है और डरना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा ये वही युवा है जो आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेगा। शाम को अगर कोई गलती नहीं थी तो मुख्यमंत्री महोदय उस जांच सेंटर का, उसको जो सेंटर था एग्जामिनेशन सेंटर, उसके परिणामों को क्यों रोक देते? देखिए, सीधे सीधे तौर पे पूरे मामले की शिकायत 7 जुलाई को पहली बार लिखित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों को की गई, फिर 11 जुलाई को जिम्मेदार अधिकारियों को की गई, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों में पीएस महोदय कहते हैं कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदया डॉक्टर हेमलता कहती है कि शिकायत आई थी, हमने जांच करा ली। तो इन्हीं के बयानों में कहीं ना कहीं विसंगति है। एक ही सेंटर पे सारे टॉपर निकलते हैं। आप अंग्रेजी का सवाल हल कर सकते हैं, पर सिग्नेचर आप सब हिंदी में करेंगे। आप सबने एक ने अगर तो इसमें क्या आपत्ति है? हिंदी में भी सिग्नेचर कर सकता है व्यक्ति, अंग्रेजी में नहीं करा तो हिंदी में किया है, तो इस पर आपत्ति है? हिंदी में सिग्नेचर करने से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु संदिग्ध चीजों को कहीं ना कहीं अगर संदिग्ध है तो उस मामले को उठाना जरूरी है। एक ही परीक्षा केंद्र, एक ही कमरे में बैठ के सारे अभ्यर्थी अगर एक ही प्रश्न को गलत कर रहे हैं, लेकिन विवेक जी, अब तो आप कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा निरस्त की जानी चाहिए, पैसे वापस किए जाने चाहिए जो फीस जमा की है। अरे मेरा सवाल तो ये है, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई साहब, आप सरकारी कॉलेजों को सेंटर क्यों नहीं बनाते? निरंतर जब प्राइवेट कॉलेजों में धांधली हो रही है परीक्षा सेंटर के माध्यम से, आपके हर ब्लॉक, हर जगह पे आपके सरकारी स्कूल तो हैं, वहां पे सेंटर क्यों नहीं बनाते? वहां पे गोपनीयता भंग होने का आपको परेशानी है क्या? वहां आप 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं भी तो कराते हैं, तो इन परीक्षाओं को वहां पे क्यों नहीं संपन्न कराया जाता है? क्यों भिंड का बच्चा भोपाल और मुरैना आके अपनी परीक्षा दे रहा है, ग्वालियर जाके अपनी परीक्षा दे रहा है? आप उन्हीं क्या जो सरकारी स्कूल हैं उपलब्ध, उनमें सेंटर क्यों नहीं बनाते? निरंतर जिस तरीके से, इससे पहले व्यापम में भी यही हुआ, व्यापम में भी इनने धांधली की, धोखाधड़ी की। वहां पे जब तक सीबीआई जांच, एसटीएफ जांच नहीं हुई, पूरा मामला उजागर नहीं हुआ। क्यों इनके मंत्री को जेल जाना पड़ा? क्यों वो अभी तक वो मामला चल रहा है? कहीं ना कहीं जब ये पूरी घटना होती है, हम सरकार के संज्ञान में लाते, परंतु सरकार जांच कराने की जगह लीपापोती करने लगती है। उल्टा हम पे आरोप लगा रही है कि हम तथ्यहीन बात कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, आपका विभाग नहीं है, आप कौन होते हैं सफाई देने वाले? विभाग। शिवम जी, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है विवेक जी, मैं लौट रहा हूँ। राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, जिस विभाग का मंत्री नहीं है वो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की गई पटवारी परीक्षा में हुई धांधली पर सियासत शुरू हो गई है। युवा कांग्रेस ने भी पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी और कांग्रेस नेता गौरव त्रिपाठी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य बीजेपी नेताओं की साठगांठ से परीक्षा में घोटाला हुआ है। विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच एजेंसियों से करवाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन करेगी। उन युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई है जो निरंतर कई वर्षों से लगन के साथ, मेहनत के साथ इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, परंतु वो कहीं ना कहीं असफल हुए। सफल कौन हुए? जिन्होंने पैसों का लेन देन किया है, साठगांठ की है, वो सभी सफल हुए। परीक्षाओं में अनियमितता है, परंतु जांच कराने की जगह शासन इन सभी आरोपों को नकारता आ रहा है। वहीं और भोपाल से जहां मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी और गौरव त्रिपाठी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वहीं पत्रकार वार्ता में पटवारी भर्ती में हुए घोटालों को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग ने मीडिया को संबोधित किया। वहीं विवेक त्रिपाठी ने कहा कि शिवराज सरकार के राज में व्यापम की भर्ती परीक्षा में निरंतर घोटाले हो रहे हैं। वहीं आखिर भाजपा नेताओं को मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, घोटाले, महंगाई और भ्रष्टाचार आखिर क्यों नहीं दिखाई देते?
केंद्र सरकार में मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देश के युवाओं को उपलब्ध कराएंगे, वह सफल साबित हुए। मध्य प्रदेश में हमने बार बार कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, परंतु भाजपा सरकार इस आरोप को मानने के लिए तैयार नहीं है, इन तथ्यों को जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। आज जब उन्होंने माहौल देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में आज युवा कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ में उठ खड़ा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, सड़कों पे उतरा हुआ है अपनी जायज मांगों को लेकर, तो सरकार कहीं ना कहीं घबरा गई है। पिछले साल शिवराज जी ने घोषणा करी थी कि मैं 2 लाख रोजगार 1 वर्ष के अंदर अंदर दूंगा, परंतु अभी तक भर्ती प्रक्रिया को कई जगह शुरू नहीं किया गया है। 3 लाख से ज्यादा शासकीय विभागों में पद रिक्त है, परंतु उन पे किसी भी तरीके की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। हम आरोप लगाते हैं व्यापम का नाम बदला है, परंतु उसके काम करने का तरीका नहीं बदला। व्यापम का महाघोटाला कभी भी छुपाने की भाजपा सरकार कितनी भी कोशिश करे वो छुप नहीं सकता, ना उसको झुटलाया जा सकता है। सिग्नेचर का जो तरीका है वो एक जैसा है, आप उनके शब्दों का मिलान कीजिए। तो मैं सरकार के इस मंच के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ, क्या अच्छे से अच्छे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से उसकी जांच करवाइए कि सभी जो टॉपर्स हैं वो हिंदी में सिग्नेचर क्यों कर रहे हैं, और सैकड़ों बच्चे हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं, तो कई सारे तो मैं ये बंडल बना के लाया हूँ। मुहिम 1000 वो जो फर्जी लोग हैं, जो मेधावी छात्रों का, मेधावी युवाओं का भविष्य का हनन करके पैसे की दम पे पटवारी बनना चाहते हैं। और पटवारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, प्रशासनिक स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। पटवारी की जरूरत गरीब लोगों को पड़ती है, हर वर्ग के लोगों को पड़ती है। अगर वो भ्रष्टाचार के माध्यम से भर्ती होगा तो वो भविष्य में आगे जाके भी भ्रष्टाचार ही करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए हमने जांच की बात कही है, और हमारी बात हम हर एक बिंदुवार शिकायत कर रहे हैं। अगर बिंदुवार हमारी शिकायत को संज्ञान में लिया जाता है तो निश्चित ही वो 1000 फर्जी लोग, 1000, 1500, 2000, वो जो भी लोग हैं, जितनी भी संख्या है, अगर जांच होती है तो निश्चित ही वो पकड़ में आएंगे। और अगर आप मेधावी हैं, आपने अपनी मेहनत से, जैसे तिवारी जी हैं, तिवारी जी ने अगर अपनी मेहनत से परीक्षा को पास किया है तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो मेधावी छात्र जिन्होंने अपनी मेहनत से किया, बगैर किसी यहाँ पे बगैर किसी की मदद या पैसों के लेन देन के किया, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। व्यापम महाघोटाले ने जिस तरीके से प्रदेश की छवि खराब की, क्या आप चाहते हैं कि व्यापम में जैसे तो आपको सरकार की जांच पर तो भरोसा है ना, जो सरकार जांच करा रही है? व्यापम वाले डॉक्टर इस तरीके की चाहते हैं क्या सरकार की जांच पर भरोसा है जो जांच करा रही है? हम तो कहते हैं किसी जज की कमेटी बनाई जाए, माननीय न्यायाधीश महोदय की निगरानी में पूरी जांच हो। सरकार पे तो किसी तरीके का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी व्यापम के समय भी सरकार ने कहा था व्यापम में कोई धांधली नहीं हुई है। जब जांच हुई, जांच की रिपोर्ट के बाद में सरकार को स्वीकारना पड़ा, विधानसभा में स्वीकारना पड़ा। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर यहाँ पे बिंदुवार हमने जो शिकायत बिंदुवार की है उस पे 7 तारीख को ही हमने संज्ञान ले लिया होता तो आज ये सब नौबत नहीं होती। लाखों की संख्या में छात्रों को सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता और भाजपा को बैकफुट पे नहीं आना पड़ता। भाजपा आज बैकफुट पे है, सरकार आज बैकफुट पे है, तो उसकी वजह इस बार बार जो निरंतर घोटाले होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश के छात्रों युवाओं के बीच में, कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार को लेकर मोहभंग हो गया है। आज अस्थिरता का भाव है, आज एक डर का भाव है। जो जवाब ले लेता हूँ क्योंकि समय कम है ना। ठीक, आखिरी में केवल मेरा तो एक पॉइंट रख लीजिए जी सर, आखिरी में मेरा एक पॉइंट रख लीजिए। जो